चलो देखते हैं, पढ़ा सुनना। हमने ब्लड के पार्ट्स पढ़ लिए थे, मतलब कॉर्पल्स भी पढ़ लिए थे सारे के सारे, और 3 पार्ट्स थे। प्लाज्मा हो गया था, ब्लड ग्रुप भी हो गया था, साथ में उसके जो एबीओ सिस्टम है, RH फैक्टर, सारी चीज़ें बता दी थी आपको। ठीक है, आज नया टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हिंदी में कहते हैं हम रक्त परिसंचरण ठीक है। इसमें बेसिक चीज़ें हैं, कुछ कुछ जो पढ़नी है आपको, जैसे कि हम बताते हैं। पहली बात तो सुनना पहले क्या क्या है। पहली बात तो लेना देना इसका किससे है, तो है हार्ट से, हृदय से है, टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, सिस्टम लगा है मतलब एक से ज़्यादा बॉडी ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं। सिस्टम का मतलब तो ये होता है ना। अब हार्ट का सबसे पहले वेट कितना होता है, लगभग अराउंड 300 ग्राम ये होता है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है, मतलब प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो ज़्यादातर लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट कहाँ आता है, राइट साइड में भी आता है। तो ऑलमोस्ट आप ऐसे कह सकते हो 70 to 75% ये कहाँ आता है, लेफ्ट। और बचा हुआ भाग सॉरी कितना है, 25% से ये कहाँ आता है, राइट साइड। ये तो बेसिक सी बात है कुछ। ठीक है, अब हम बताते हैं हमारे हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर को हिंदी में हम, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर है, 4। कैसे होते हैं वो आप समझाएंगे। ठीक है, ये सुनना। एक होती है वीन्स और एक होती है आर्टरी। वीन्स को हम कहते हैं सिरा, सुना होगा आपने, और आर्टरी को हम कहते हैं धमनी। क्लियर? अभी आप सुनना, लिखना नहीं है। ठीक है, पहले समझ लो भाई, सिरा और धमनी। सिराएं क्या होती है, सुनना। पहली बात तो जो आपको ब्लू कलर की दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, सिराएं। और जो आपको बेसिकली रेड कलर की दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, धमनी। ठीक है, ऐसा है भाई। आप हाथ के देखना, आपको ग्रीन कलर दिखाई देंगे ऐसे, है ना, वो वीन्स का कलर ब्लू है, इसका रेड है। दूसरी बात, वीन्स में या सिराओं में कैसा रक्त बहता है, तो इम्प्योर या फिर अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड। जबकि धमनियों में कैसा रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है। क्लियर, 2 चीजें। अच्छा, इम्प्योर ब्लड होता क्या है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, CO2 है। और प्योर ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, प्योर ब्लड। ये हो गया अशुद्ध रक्त, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध रक्त इसमें ऑक्सीजन है। ये हो गया तीसरा। धमनियों सॉरी सिराओं में रक्त कहाँ से कहाँ बहता है, तो बॉडी से कहाँ आता है, शरीर से हृदय में, बॉडी से हार्ट में आता है। जबकि आर्टरी से या फिर धमनियों से कहाँ जाता है, तो हार्ट से कहाँ जाएगा, समझ में, सुनना बेसिक चीज़ है। हार्ट का वेट कितना है, 300 ग्राम के आसपास, 250 से 350 ग्राम होता है। 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच का होता है। लोकेशन क्या होती है, ज़्यादातर लेफ्ट में होता है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट कहाँ होता है, राइट में भी होता है। इसमें क्या है, चैम्बर कितने होते हैं हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में चैम्बर कितने हैं, 4 चैम्बर। क्या होते हैं हम समझाते हैं अभी आपको। सिराएं क्या होती हैं और धमनियाँ क्या होती हैं। सिराओं से भी ब्लड आता है और धमनियों से भी आता है। सिराओं से कैसा ब्लड आता है, अशुद्ध, जबकि धमनियों से कैसा आता है, शुद्ध। अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, या CO2 प्रेजेंट है। सेकेंड, आर्टरीज में कैसा रक्त होता है, शुद्ध। और शुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। सिराओं में कहाँ से कहाँ आता है, बॉडी से हार्ट में, और धमनियों में हार्ट से बॉडी में आता है। इतना सा पार्ट क्लियर है आपको।
सुनना, ये आप लिखो, फिर हम डायग्राम समझाते हैं आपको क्या है, ये आप नोट कर लो। और ये अलग अलग वर्गीकरण के हिसाब से, जैसे मत्स्य होते हैं, फिशेस होती हैं, फिशेस उसमें अलग चैम्बर होते हैं, मैमल्स में अलग होते हैं, रेप्टाइल सरीसृप में अलग होते हैं, आपने सुना होगा ये नाम, ठीक है। एम्फीबियंस उभयचर में अलग होते हैं, आपको लास्ट में लिखवा देंगे किसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन हार्ट की, मानव हृदय की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इतने से पॉइंट अगर आपको याद होंगे ना ये वाला, तो आप सर्कुलेशन सिस्टम इजीली समझ जाओगे, ठीक है। ठीक है, वीन्स कैसे दिखती हैं, ब्लू कलर की, लेकिन आर्टरीज कैसे दिखती हैं, रेड कलर की, क्लियर। क्या बोलते हैं, किसको, चैम्बर को, हो सकता है, बताओ, चैम्बर ही सुना है, कक्ष भी बोलते होंगे, सकता है हिंदी में, नहीं कक्ष होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं, उसको बोलते होंगे, लिख लेना भाई, अगर इसको कक्ष कहते हो तो लिख लेना, आप ऐसे लिखा जाता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में सकता है, चैम्बर तो इंग्लिश वर्ड है वैसे भी, है ना, इंग्लिश में कक्ष ही कहते होंगे, 4 कक्ष होते हैं, है ना। स्राव में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध, और धमनियों में शुद्ध। अशुद्ध रक्त कैसा होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। शुद्ध क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन है ना। स्राव में रक्त कहाँ से कहाँ आता है, शरीर से हृदय में, बॉडी से हार्ट में, और धमनियों में कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हार्ट से सॉरी बॉडी, यहाँ तक क्लियर है। वीन्स का कलर मेनली ब्लू होता है और आर्टरीज का कलर कैसा होता है, रेड। यहाँ तक क्लियर है, नोट हो गया। लिख दिया, देखो ये हो गया। देखो पहले बोर्ड पे देखना, अभी कॉपी पेन को बिल्कुल रख दो, आप समझना, ठीक है। जो हम बता रहे हैं वो सुनना सारी चीज़ें। मान लो ये हार्ट है, ठीक है, इसमें चैम्बर कितने होंगे, आप कैसा ही बना सकते हो उसको, डायग्राम को अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए मैंने सुना दिया। मेनली फिस्ट आकार का होता है, हार्ट जो होता है वो मुट्ठी के शेप का होता है, ठीक है, ऐसा है।
सुनना, आप चैम्बर कितने दिख रहे हैं आपको? 4, ठीक है। फिर 4 चैम्बर है भाई, ऊपर के होते हैं आलिंद, नीचे के होते हैं निलय। तो ये हम डायग्राम हमेशा सामने खड़े होकर बनाते हैं। तो ये वाला साइड लेफ्ट है और ये वाला राइट। तो ये वाला क्या होगा? दायां आलिंद। और इस साइड वाला क्या होगा? बायां। ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है, इंग्लिश में कहते हैं। ये निलय और ये निलय। तो ये वाला कौन सा होगा? दायां निलय और इसको वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा राइट। क्लियर? आलिंद मतलब जहाँ से आ रहा हो, आप देखो दोनों साइड से आ रहा है। निलय मतलब जा रहा हो तो दोनों साइड से जा रहा है। इसमें नीचे के दोनों क्या है? निलय। ऊपर के दोनों क्या है? आलिंद। चैम्बर कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 चैम्बर हो गए। ये जो वॉल्व बनी है इसको हम कहते हैं ट्राइकुस्पिड वॉल्व। हिंदी में कहते हैं त्रिवलनीय कपाट। इस साइड वाली होती है बाइकुस्पिड वॉल्व, इसको हम कहते हैं द्विवलनीय। ठीक है, ये लंग्स हैं तो फेफड़े होते हैं भाई, और एक यहाँ पे भी होता है आपकी वॉल्व, और एक ये है आपकी। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्टा, AORTA। एरोटा। ठीक है, अब आप सुनना भाई, अगर यहाँ से ब्लड आ रहा है तो बॉडी से आ रहा होगा भाई। यहाँ से अगर ब्लड यहाँ से आ रहा है तो ये बॉडी से आ रहा होगा। ये बॉडी से ब्लड आ रहा है तो बॉडी से ब्लड किसके थ्रू आता था? वीन्स के थ्रू, है ना। तो ये ऊपर साइड में क्या है? और बॉडी, हार्ट से बॉडी में किसके थ्रू जाता था? आर्टरीज के थ्रू। मतलब ये सिराएं हैं और यहाँ पे धमनी है। क्लियर भाई? अगर बॉडी से हार्ट में आ रहा है तो किसके थ्रू आएगा? सिराओं के थ्रू। बॉडी से हार्ट में आ रहा है, किसके थ्रू आएगा? सिराओं के थ्रू। हार्ट से बॉडी में जा रहा है, किसके थ्रू? हार्ट से बॉडी में जा रहा है, किसके थ्रू? धमनियों के थ्रू। तो ऊपर सिराएं होती, नीचे धमनियाँ। यहाँ से क्लियर? सुना भाई, ये होती है सुपीरियर वेना कावा, इसको हम कहते हैं उच्च महासिरा, और ये होती है निम्न, ये होती है सुपीरियर वेना कावा। और ये होती है इन्फीरियर वेना कावा। सुनना आप अभी, ठीक है? नोट नहीं करना है कुछ भी, आप सिर्फ सुने। आप बाद में फोटो ले लेना, लिख नोट कर लेना, जैसा करना वो कर लेना। आप देखो पहले जो हम बताए वो तो सुनो, याद हो जाएगा भाई। हार्ट से आप मान लो बॉडी से हार्ट में ब्लड आएगा, किसके थ्रू आएगा? वीन्स के थ्रू। और वीन्स में कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध या शुद्ध? अशुद्ध होता है। तो बॉडी से जो ब्लड आया अभी, ये कैसा है? ये कैसा है? अशुद्ध। तो यहाँ से जो ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड कैसा होगा? ये कैसा ब्लड है? अशुद्ध। यहाँ से भी अशुद्ध आ रहा होगा, ये बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से है, बॉडी के नीचे वाले भाग से आ रहा है। दो से अशुद्ध रक्त आ रहा है। अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आता है? अच्छा, उल्टा लिख दिया हमने, लिख दिया। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये देखो। सुनना, दाएं आलिंद में आया सबसे पहले। दाएं आलिंद में आके ब्लड यहाँ पे जब भर जाएगा तो ये वॉल्व्स जो है वो खुल जाएंगी। कौन सी वॉल्व खुलेगी? त्रिवलनीय कपाट, ट्राइकुस्पिड वॉल्व, ये खुलेगी। ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे, और ये वॉल्व बंद हो जाएगी। अच्छा, ये वॉल्व जो होती है सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में खुलती है, ऊपर की डायरेक्शन में नहीं खुलती। तो जब ब्लड यहाँ भरेगा तो ये वॉल्व पे प्रेशर पड़ेगा, ये वॉल्व्स खुल जाएंगी। ब्लड कहाँ जाएगा?
कहाँ पे आएगा? राइट वेंट्रिकल में, दाएं निलय, दाएं निलय में आएगा। ये वॉल्व्स बंद हो जाएंगे तो ब्लड वापस ऊपर नहीं जा पाए। अब जो ब्लड आके यहाँ भर गया वो भी ब्लड कैसा है? शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया और यहाँ पे भी कैसा रहा ब्लड? अशुद्धि रहा। क्लियर है? अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा ये वाला, कहाँ जाएगा ब्लड? लंग्स में। अब ये ब्लड भी कैसा होगा? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब होता है डीऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये रक्त भी कैसा है? अशुद्ध या फिर डीऑक्सीडाइज है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। क्या है? CO2 है। अच्छा, वैसे धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। लेकिन यहाँ पे कैसा बह रहा है? अशुद्ध। तो ये कैसा केस हो गया? एक्सेप्शन, अपवाद हो गया। तो एक क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हिंदी में हम इसको कहते हैं इकलौती है, इकलौती धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। अभी आप सुन लो, हम समझाते हैं। ब्लड कहाँ पहुंचा? लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? जो इसमें CO2 थी, अब वो CO2 यहाँ छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ब्लड ले लेगा। अब ब्लड ऑक्सीजन को ले लेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो आगे ब्लड जाएगा, ये ब्लड कैसा होगा? ये ब्लड कैसा है? प्योर। तो हम इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध। फिर क्वेश्चन बनेगा, वैसे सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। लेकिन इस सिरा में कैसा रक्त बह रहा है? अशुद्ध। तो एक्सेप्शन हो गया, अपवाद। इकलौती सिरा जिसमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। वो सिरा का नाम क्या है? पल्मोनरी वीन। भाई ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वीन, ये फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस। क्लियर? अब यहाँ पे ब्लड कहाँ आ जाएगा? बाएं आलन। बाएं आलन में आगे बढ़ जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, कौन सी वॉल्व खुलेगी? द्विवलनीय कपाट खुल जाएगा। ये खुल जाएगा, ब्लड कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा, यहाँ पे भरेगा और यहाँ से एरोटिक वॉल्व के थ्रू ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? टू बॉडी। भाई हृदय से शरीर में जा रहा है, किसके थ्रू जाता है? धमनी के थ्रू। हृदय से शरीर में जा रहा है, किसके थ्रू जाता है? धमनी के थ्रू। शरीर से हृदय में आ रहा है, किसके थ्रू? शरीर से हृदय में आ रहा है, किसके थ्रू? सिराओं। समझ में आया? इतना सा पार्ट दोबारा से सुनना पूरा। सबसे पहले ब्लड कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप। सबसे जल्दी बताओ, वीन्स में, सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। और धमनियों में शुद्ध। सिराओं में रक्त कहाँ से कहाँ बहता है? शरीर से हृदय में। और धमनियों में कहाँ से कहाँ बहता है? हृदय से शरीर। मतलब वीन्स में बॉडी टू हार्ट आएगा और आर्टरीज में हार्ट टू बॉडी जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, वीन्स में अशुद्ध बहता है, इम्प्योर ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो CO2 होगी, बिल्कुल सी बात है। प्योर ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन हो। यहाँ तक क्लियर है? अब पहले ब्लड कहाँ आया? दोनों सिराओं से हृदय में। सिराओं से आता है हृदय में, तो उच्च सिरा और निम्न सिरा से। कहाँ से? बॉडी से कहाँ आया? हृदय में। किसके थ्रू आएगा? सिराओं के थ्रू आया। कहाँ पे सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है? दाएं आलन। तो दाएं आलन में आया, यहाँ पे बढ़ जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, कौन सी कपाट खुलेगी? त्रिवलनीय कपाट, ट्राइकुस्पिड वॉल्व खुल जाएगी। ब्लड कहाँ जाएगा? तो अशुद्ध रक्त जो आया था वही नीचे आ गया, शुद्ध यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों में या लंग्स में जाएगा। अच्छा, नीचे क्या होती है? धमनियाँ होती हैं, है ना? धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध। लेकिन यहाँ पे कौन सा बह रहा है? अशुद्ध। तो ये अपवाद हो गया। तो भाई इकलौती धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इकलौती आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। ठीक है? ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जाके ब्लड क्या करेगा? कूपिकाएँ होती हैं, एल्वेलाई होती है, वहाँ पे जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जाके स्टोर हो जाती है। अब वो ऑक्सीजन के पास जाएगा ब्लड, CO2 को छोड़ेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है?
रक्त का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? लंग्स में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ही प्यूरिफिकेशन कहते हैं। एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन को ले लेना, CO2 को छोड़ देना, या फिर CO2 को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ देना, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लंग्स में क्या हुआ, CO2 को छोड़ दिया तो और ऑक्सीजन को ले लिया। तो अभी जो रक्त कैसा था? अशुद्ध। अब वो कैसा हो गया? शुद्ध। तो अब ये शुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? बाएं आलिंद में। ऊपर क्या है? सिराएं हैं। सिराओं में कैसा बहता है? अशुद्ध। लेकिन इकलौती सिरा जिसमें कैसा रक्त बह रहा है? सिराओं में अशुद्ध बहता है, लेकिन इकलौती सिरा जिसमें कैसा रक्त बह रहा है? शुद्ध। कौन सी है? फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी वीन। यहाँ पे आएगा, इस चैम्बर में भर जाएगा। अब यहाँ से फिर कौन सी कपाट खुलेगी? बाइकुस्पिड वॉल्व या द्विवल्लीय कपाट खुलेगी। ब्लड कहाँ आएगा? नीचे बाएं निलाइन। और यहाँ से एरोटिक वॉल्व के थ्रू कहाँ चला जाएगा? और हार्ट से बॉडी में किस थ्रू जाता है? जा रहा है। समझ में आया? सारा क्लियर। एक चीज़ और रखना, भी क्वेश्चन पर लिख लेना, लिखना टोटल वॉल्व्स कितनी होती है, टोटल कपाट कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये ट्राइकुस्पिड हो गई, त्रिवल्ली कपाट। एक बाइकुस्पिड हो गई, द्विवल्ली कपाट। एक एरोटिक वॉल्व होती है यहाँ पे, ये एरोटा से पहले यहाँ पे एरोटिक वॉल्व। एक ही होती है सेमी ल्यूनार वॉल्व। ये 4 वॉल्व, 1 2 3 4। टोटल वॉल्व्स कितनी है? 4। टोटल चैम्बर कितने हैं? 4। सिराएं ऊपर की तरफ, धमनियाँ नीचे तरफ। सिराओं में कैसा रक्त है? अशुद्ध। धमनियों में कैसा रहता है? शुद्ध। सिराओं में शरीर से हृदय में, धमनी से हृदय से शरीर में। इकलौती धमनी जिसमें कैसा है? इम्प्योर ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी। इकलौती वीन जिसमें कैसा रक्त है? प्योर है, पल्मोनरी वीन। क्लियर है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? लंग्स में होता है ना, गैसों का आदान प्रदान। हम गैसों या रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? लंग्स में होता है। एक ही बात। समझ में आया? ये लिख लेना, वॉल्व्स की संख्या 4, चैम्बर की संख्या 4 हम लिखवा चुके। अब आप इसको नोट डाउन कर लो या आप इसकी फ़ोटो ले लो, घर पे जाके बना लेना, जैसे भी आप कंफर्टेबल वैसा कर सकते हो। हो गया? ये हम वैसे भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप ऑनलाइन ना वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अरे आगे आके ले लो फोटो यहाँ से। फोटो क्लिक करना है, आगे से आगे कर लो यहाँ से। हो गई? ये समझ में आया इतना पार्ट? इसमें कोई कंफ्यूजन? ये है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पूरा, ठीक है? हो गया? देखो सुनना फिर से। सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा? राइट। फिर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। फिर कहाँ जाएगा? लंग्स में। फिर कहाँ जाएगा? बाएं आलिंद में। फिर कहाँ जाएगा? बाएं निलाइन। फिर बॉडी में। क्लियर? ये पूरी प्रोसेस होती है ब्लड के सर्कुलेशन कैसे होता है। अब सुनना, बॉडी में जब जाएगा, ये हमने आपको याद है सेल पढ़ाया था, हमने आपको कोश का चैप्टर पढ़ाया था याद है? कोशिकाओं में हमने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को कहते थे पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि C6H12O से ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी वो है आपके पास, और ग्लूकोज है, उससे जब ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 H2O और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आप देखना लिखवाया प्रोसेस में। और एनर्जी किस फॉर्म में रही थी? ATP के फॉर्म में। अब सुनना, बॉडी से हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी में। बॉडी से कहाँ पहुँचेगा? सेल्स में। सेल से कहाँ पहुँचेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ब्लड में ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन जाएगी, तो वहाँ पे जो ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट है, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कम्बसन होगा, CO2 और H2O में ट्रांसफॉर्म बदलेंगे, चेंज होंगे, और उसके बाद क्या होगा? एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी ATP के फॉर्म में बनेगी। ऐसा ऑक्सीजन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया तक
पहुंचता है। अब आप एक चीज़ खुद सोचना, ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा जाएगी ग्लूकोज उतनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हाँ या ना? ऐसा ही तो है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज है, अगर आपकी हार्ट बीट तेज है, तो आपका ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो कर रहा होगा। ब्लड जल्दी फ्लो करेगा, ऑक्सीजन जल्दी जाएगी, ऑक्सीजन जल्दी जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस हो रही है वो जल्दी जल्दी होगी, तो एनर्जी आपको इंस्टेंटली जल्दी जल्दी मिलती जाएगी। तो क्या एनर्जी जल्दी ख़त्म भी नहीं हो जाएगी, हाँ या ना? यही कारण है कि बच्चों को भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है। क्यों? उनकी हार्ट बीट तेज होती है, हार्ट बीट ज़्यादा है उनकी, ब्लड जल्दी जल्दी सर्कुलेट हो रहा होगा, ब्लड जल्दी सर्कुलेट हो रहा होगा, ऑक्सीजन जल्दी आ रही होगी, ऑक्सीजन जल्दी आएगी, फूड का कंबसन जल्दी होगा और एनर्जी जल्दी मिल जाएगी, और जल्दी एनर्जी मिल जाएगी तो ख़त्म भी एनर्जी जल्दी हो जाएगी, हाँ या ना? यही रीज़न है कि एथलीट्स जो होते हैं ना, जो दौड़ते हैं, धावक बोलते हैं जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी हार्ट बीट को कैसे भी कंट्रोल करते हैं थोड़ा सा। नॉर्मल हार्ट बीट ह्यूमन की कितनी होनी चाहिए? 72 पर मिनट, लेकिन उनकी 62 to 65 होती है। उसका रीज़न करते हैं भाई, सांस धीमी धीमी। आपने ये भी सुना होगा कि जब हम दौड़ते हैं तो जो ट्रेनर होता है वो हमें सजेशन देता है कि आप नोज़ से ही इनहेल करो, मुंह से सांस मत लो। सुना है? माउथ से सांस नहीं लेनी चाहिए दौड़ते टाइम, नाक से ही लेनी चाहिए। क्यों? ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। सेकंड, प्योर एयर नहीं जाएगी अंदर। भाई आप नोज से लोगे तो फिल्टर होकर जाएगी एयर, माउथ से लोगे तो जो भी है वो सब चला जाएगा अंदर। सेकंड थिंग, ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाएगी आपकी बॉडी में। अब वो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो समझ रहे हो आप, प्रोसेस पूरी हुई चलेगी, जल्दी हो जाएगी, एनर्जी जल्दी लॉस कर दोगे आप। ये है, तो एनर्जी बनी रहती है अगर आप सिर्फ नोज से सांस लेते रहोगे तो। ऐसा हो, क्लियर? अभी हम लिखवा रहे हैं हार्ट बीट कितनी होती है ना, जो भी चीज़ें हैं ये समझ में आया। सर्कुलेशन सिस्टम पूरा, ब्लड कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, चैम्बर्स कितने हैं, क्या है, वीन्स क्या होती हैं, आर्टरीज क्या होती हैं, प्योर ब्लड क्या है, इम्प्योर ब्लड क्या है ना, एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, शुद्धिकरण कहाँ हो रहा है, प्योरीफिकेशन कहाँ हो रहा है ब्लड का, ठीक है। एक्सेप्शन केसेस 2 हैं, ये हम लास्ट में क्वेश्चन बता देंगे, पूछ लेंगे तो आप बता देना हमें, या हम खुद ही क्वेश्चन निकाल लेंगे इससे, जो भी पॉसिबल हो पाएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। नहीं, 3 होते हैं, ऐसा है। ब्लड वेसल्स होती है 3 टाइप की, ब्लड वेसल में आती हैं आपकी, तो कैपिलरीज आती हैं, है ना, सेकंड वीन्स आती है, तीसरी आर्टरी आती है। ये क्वेश्चन जरूर आया है, सबसे बड़ी वीन कौन सी होती है, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, निम्न महासिरा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। सबसे बड़ी सिरा इन्फीरियर वेना कावा, सबसे बड़ी धमनी और क्लियर। ये खुलती है ना भाई, तभी तो यहाँ से ब्लड इसके थ्रू जाएगा अंदर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, और यार क्या बोले थे, सेमी लूनार वॉल्व। ये है एरोटिक वॉल्व, एरोटा है ना तो एरोटिक वॉल्व हो जाएगी। ऐसा 4 वॉल्व है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे कैसे आए। हार्ट का वेट कितना होता है, और अराउंड 300 ग्राम, 300 ग्राम के लगभग होता है, पहली बात, ठीक है। और सेकंड थिंग इज, इम्प्योर ब्लड कहाँ बहता है, अशुद्ध रक्त वीन्स में। प्योर ब्लड कहाँ बहता है, धमनियों में। हार्ट से बॉडी में ब्लड किसके थ्रू जाता है, धमनियों के थ्रू। हार्ट से बॉडी में धमनियों के थ्रू, ठीक है। बॉडी से हार्ट में सिराओं के थ्रू। हाँ तो क्लियर है, 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगी या जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, CO2 प्रेजेंट है। शुद्ध रक्त क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन है। ये 2 होंगे, यहाँ तक क्लियर है, ओके। सबसे पहले ब्लड किस चैम्बर में जाता है,
दाएं आले में। फिर कौन सी वॉल्व ओपन होती है? ट्राइकुस्पिड। फिर कहाँ जाता है? बाएं आले में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? लंग्स में। या गैसों का शुद्धिकरण का या रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? लंग्स में। लंग्स से कहाँ जाएगा? बाएं आले में। फिर यहाँ से। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? निम्न महाशिरा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? एरोटा। यहाँ तक क्लियर है? इकलौती धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। इकलौती सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? पल्मोनरी वीन। यहाँ तक क्लियर है? ये क्वेश्चन से जाएंगे। कितने चैम्बर होते हैं? 4। कितनी वॉल्व होती हैं? 4। कौन कौन सी? ट्राइकुस्पिड, बाइकुस्पिड, सेमील्यूनार और एरोटिक वॉल्व। इसको त्रिवल्ली का पार्ट, द्विवल्ली का पार्ट, इसको एरोटिक ही बोलते होंगे। इसको मेरे को पता नहीं, सेमील्यूनार कुछ कहते होंगे। इंग्लिश में भी आप बता देंगे हिंदी में। वीन्स का ही है भाई, वीन का नाम है ये तो। इस वीन का नाम क्या है? पल्मोनरी वीन। और इस वीन का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी का नाम क्या है? एरोटा। ये तो नाम है अलग अलग उसके, समझ रहा? सबसे बड़ी धमनी क्या है? एरोटा है। ये धमनी तो है, ये भी धमनी है आपकी। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी नाम है। इसका नाम एरोटा है। इसका नाम इन्फीरियर वेना कावा है, ये भी वीन है। सुपीरियर वेना कावा है, ये भी है। पल्मोनरी वीन है, ये भी है। नाम ऐसा क्लियर? लिख गया? हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। इसको त्रिवल्ली कपाट। यार ये जो है, एक सेकंड सुनो आप, ये जो है इनको कहते हैं भाई, ये ऐसे होता है। जब ब्लड का प्रेशर पड़ेगा तो ये ऐसे खुल जाएंगे, और जब ये नीचे से प्रेशर पड़ेगा तो वापस से बंद हो जाएंगे, फिर ये ऊपर नहीं जाएंगे। तो जो ब्लड ऊपर से नीचे आया है ये इसको ऊपर नहीं जाने देगा वापस, लेकिन ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएगा और ब्लड नीचे आ जाएगा। समझाया? इसका ही नाम क्या है? ट्राइकुस्पिड वॉल्व है। और इस वॉल्व का नाम क्या है? बाइकुस्पिड वॉल्व। इसका नाम क्या है? सेमील्यूनार वॉल्व। यहाँ पे ये इसका नाम क्या है? एरोटिक वॉल्व। ऐसा है, ठीक है? ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। हार्ट बीट की जो आवाज़ आती है, हार्ट बीट की आवाज़ सुनी है आपने? हार्ट बीट की जो आवाज़ होती है, ये हार्ट बीट की जो आवाज़ होती है ना, ये इन्हीं वॉल्व से खुलने और बंद होने की आवाज़ होती है। जब ये वॉल्व खुलते हैं और बंद होते हैं तो आवाज़ आती है, उसी की हार्ट बीट होती है जो आप सुनते हो आवाज़, ठीक है? इंग्लिश में कहते हैं लब डब की आवाज़ आती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो वाह, गुड क्वेश्चन। ऐसे सवाल पूछने से ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन क्या ही था भाई, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनमें से कोई भी बंद हो जाएगी तो आपकी डेथ हो जाएगी। रेस्पिरेशन तो डेथ है, सर्कुलेशन तो डेथ है, डाइजेशन तो डेथ है, एजेशन तो डेथ है, एक्सक्रीशन तो डेथ, सब में डेथ हो जाएगी आपकी। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं सारी की सारी में ही होता है। ऐसा है, ये क्लियर भाई? अगर ऐसा होता कि ये बंद होने पे डेथ नहीं हुई थी तो आदमी हार्ट अटैक आने के बाद ही बचा ही रहता, जिंदा रहता। गुड क्वेश्चन। ये ले गया? हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपने ब्लड प्रेशर का नाम तो सुना ही होगा। ब्लड प्रेशर सुना है? ब्लड प्रेशर को हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं? ब्लड प्रेशर को हम किससे नापते हैं? ब्लड प्रेशर को हम किससे नापते हैं? सुनना, बीपी होता क्या है? BLOOD, ब्लड प्रेशर है ना, रक्त दाब कहते हैं। सुनो, क्या हो गया? सुनो, ब्लड प्रेशर क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है 120 mm/Hg और डायसिस्टोलिक होता है 80
mm पर मर्क्यूरी है, ठीक है। सुनना क्या होता है बताओ भाई। आपका हार्ट जो है उसमें दो फंक्शन होंगे, एक तो रिलैक्स कंडीशन में रहेगा, एक कॉन्ट्रेस्ट, भाई एक संकोचन होगा, एक सामान्य अवस्था होगी। ब्लड ऐसे वर्क करता है, एक बार संकोचन होगा, एक बार सामान्य, एक बार संकोचन, एक बार सामान्य। तो जब किस चीज़ पे आप प्रेशर डालोगे भाई, जब आप किस चीज़ से हार्ट में संकोचन हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एरोटिक वॉल्व है, जो एरोटा थी, इस एरोटा में प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ब्लड फिर तेजी से फ्लो होगा, हाँ या ना। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। जब हार्ट नॉर्मल है तो प्रेशर थोड़ा सा वॉल्स पे कम लग रहा होगा, तो वो क्या है, डायसिस्टोलिक। एरोटा लिखी थी हमने यहाँ पे, अभी डायग्राम बनाया था। उस एरोटा में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट संकुचन करेगा तो ब्लड तेजी से जाएगा, तो तेजी से जब ब्लड फ्लो होगा तो एरोटा की जो वॉल्स होती है उस पर प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को क्या कहते हैं हम, सिस्टोलिक। वो कितना होता है, 120, ठीक है। जिस टाइम पे हार्ट रिलैक्स हो गया उस टाइम पे जो ब्लड बह रहा है उससे प्रेशर थोड़ा सा कम पड़ेगा, उसको कहते हैं डायसिस्टोलिक, डायस्टोल कहते हैं। वो कितना होगा, 80 होगा। इसीलिए हम कहते हैं आपका बीपी S/D कितना होना चाहिए, सिस्टोलिक बाई 120 बाई होता है, वही है। क्या है, हार्ट अगर संकुचन कर रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो 120 है, हार्ट रिलैक्स कंडीशन में तो प्रेशर कम होगा तो 80 है। तो सिस्टोलिक बाई डायसिस्टोलिक, सिस्टोलिक बाई डायसिस्टोलिक रेशियो कितना होता है, 120 बाई 80। अगर आपसे रेशियो उल्टा पूछा जाए कि डायसिस्टोलिक बाई सिस्टोलिक कितना है, 80 बाई 120। सिस्टोलिक को 120 रखना, डायसिस्टोलिक को 80 रखना है। HGM क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा बीपी नापते हैं ना, तो एक मीटर ऊपर जाता है, क्या होता है, देखा है, वो किसका बना होता है, मर्क्यूरी का, इसलिए हम HG लेते हैं। क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, जिस डिवाइस से हम मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, जिससे हम बीपी नापते हैं, आपने देखा होगा पहले, अब तो वो आ गए नॉर्मल बटन दबाव तो हो जाता है, पहले वो पंप करते थे हम उसको ना, उसको, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्फिग्मो, SPHYG, स्फिग्मो मैनोमीटर। उसका नाम क्या है, स्फिग्मो मैनोमीटर। बीपी नापने वाली मशीन को हम क्या कहते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर। क्लियर है। बीपी कितना होना चाहिए, 120 बाई 80। ये क्या है, सिस्टोलिक बाई डायसिस्टोलिक कंडीशन, डायसिस्टोल बाई सिस्टोलिक कर दे तो 80 बाई 120 हो जाएगा। अच्छा, बीपी क्या है, तो जो एरोटा की वॉल्स पे प्रेशर पड़ रहा है संकुचन के समय और रिलैक्स कंडीशन में, उसको ही हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। अब आप सोचा विचार ज़्यादा कर दोगे तो ब्लड थोड़ा सा तेज बहेगा, भाई फ्लो थोड़ा सा जल्दी करेगा, तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो बीपी बढ़ जाता है या बीपी कम हो जाता है, तो दिक्कत वहाँ से होती है, ठीक है। तो नॉर्मल अवस्था में रहें, पढ़ाई करते रहें, है ना, ऐसा है। और रिवाइज और ज़्यादा करते रहें, क्योंकि आप एक बार पढ़ लोगे उससे बेटर है कि आप दोबारा में रिवाइज कर लो, कॉपी खोल के सामने रखो, लेक्चर देख लो, याद हो जाएगा सारी चीज़ें। मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो हम निकाल लेते हैं यहीं से, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आया। नेक्स्ट, एक चीज़ और रहेगी, चलो मंडे को ही करवा देंगे हम आपको, है ना, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। हार्ट बीट वाला रह गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और जो आपकी पिसीज होती हैं, एवीज़ हैं, मतलब पक्षी हैं, मछलियाँ हैं, उभयचर हैं, सरीसृप हैं, स्तनधारी हैं, कॉकरोच है, इनमें कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, क्या है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस वाले पोर्शन में। क्लियर है, थैंक यू।